वंदे भारत एक्सप्रेस की तेज रफ्तार और शानदार टाइमिंग की वजह से एक धड़कता हुआ दिल समय पर अस्पताल पहुंचा और एक मरीज को नई जिंदगी मिल सकी। ये वीडियो आप देख सकते हैं। दरअसल मामला गुजरात का है, जहां सूरत से अहमदाबाद तक करीब 250 किलोमीटर का सफर एक जिंदा दिल ने वंदे भारत एक्सप्रेस से तय किया। इंडिया दुनिया का दूसरा जो है वो इलेक्ट्रीफाई रेलवे नेटवर्क बन चुका है। रेलवे पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इंडिया की तरफ से काम किया जा रहा है। किस तरह ये जो चीजें हैं ये आपकी इमेज बिल्डिंग करती हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, और खास तौर पे डीजल की बचत जो है और पेट्रोल की बचत आपकी इकोनॉमी के लिए कितनी जरूरी है, आवाम से जानते हैं। हालत तो आपकी ऐसी है कि मतलब आवाम को तो आप समझते हैं कि यार आवाम को जितना दबाया जा सकता है दबाया जाए कि यार ये चूं भी ना करें, लेकिन खुद के नखरे ड्रामेबाजियां आपकी खत्म ही नहीं होती। इसीलिए उन लोगों ने तरक्की की। तो सारे का सारा सिस्टम ही डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग एवर वी हैव सीन, एंड इसीलिए तो यूरोप अमेरिका तरक्की कर रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सिद्रा, आप जिस तरीके से इंडिया अपने रेलवे स्ट्रक्चर को जितना सीरियस ले चुका है और दूसरे नंबर पे आ गया इलेक्ट्रीफाई रेलवे नेटवर्क पे? देखें, बात सिंपल सी इतनी सी है कि आपने बात किया है कि भारत अपनी ट्रेन की जो सिस्टम है, एक नेटवर्क है, उसको और कितना स्ट्रॉन्ग करेगा, उसका और कितना कह लें कि इसको डेवलप करेगा, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उनकी ज़रूरत है, क्योंकि 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ट्रेन पर डिपेंड करती है। कोई नहीं यार, इतनी सारी तो है, कितनी मर जाएगी। ये जब हालत देखी जाती है तो अफसोस तो होता है इस चीज का। बेशक ये बात किसी को बुरी लगती है, किसी को अच्छी लगती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तान में भारतीय रेलवे की चर्चा हो रही है। जिस रेलवे को लेकर अक्सर लेट लतीफ़ी के ताने दिए जाते हैं, उसी भारतीय रेलवे ने इस बार ऐसा काम कर दिखाया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। देश में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए एक ब्रेन डेड डोनर का हार्ट तय समय सीमा के भीतर सूरत के अहमदाबाद पहुंचाया गया। तेज रफ्तार और बेहतरीन समन्वय की वजह से हार्ट समय पर अस्पताल पहुंचा, जिसके बाद सफल हार्ट ट्रांसप्लांट कर मरीज की जान बचा ली गई। इस उपलब्धि की चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है, क्योंकि यह दिखाता है कि भारतीय रेलवे सिर्फ यात्रियों को ही नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर जिंदगी बचाने में भी अहम भूमिका निभा सकती है। भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क और वंदे भारत की रफ्तार ने साबित कर दिया कि सही योजना और समय की पाबंदी के साथ बड़े से बड़ा मिशन भी सफल बनाया जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में भी लोग भारत की इस उपलब्धि पर हैरानी जता रहे हैं और भारतीय रेलवे की जमकर तारीफ हो रही है। सूरत से अहमदाबाद तक इस दिल को सुरक्षित पहुंचाया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी तेज रफ्तार और समय की पाबंदी से इस मुश्किल काम को आसान बना दिया। वंदे भारत ट्रेन सूरत से सुबह 8:58 पर रवाना हुई और तय समय के अनुसार अहमदाबाद पहुंची। इसके बाद रेलवे स्टेशन से अस्पताल तक दिल को पहुंचाने के लिए एक खास ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इस तरीके से इंडिया अपने रेलवे स्ट्रक्चर को जितना सीरियस ले चुका है और दूसरे नंबर पे आ गया इलेक्ट्रीफाई रेलवे नेटवर्क पे। देखें, बात सिंपल सी इतनी सी है कि आपने बात किया है कि भारत अपनी ट्रेन की जो सिस्टम है, एक नेटवर्क है, उसको और कितना स्ट्रॉन्ग करेगा, उसका और कितना कह लें कि इसको डेवलप करेगा, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उनकी ज़रूरत है, क्योंकि 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ट्रेन पर डिपेंड करती है। अपने कह लें कि जो रोज़गार पर जाने के तरीके हैं वो ट्रेन के थ्रू ही वो जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं कि हम बाय बस चले जाएं या रिक्शा ले लें या ये कर लें या वो कर लें। तो आप देखें कि अभी वहाँ पर 9 बजते हैं तो ऐसे लोग आते हैं कि आप दंग रह जाते हो कि इतनी आबादी है जो कि ट्रेन से सफ़र करती है। अभी आपने जैसे कि बात की कि इंडिया ने स्विट्ज़रलैंड को पीछे छोड़ दिया और कह लें कि अपना प्लेसमेंट बनाया है 2nd नंबर के ऊपर के भाई फास्टेस्ट इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन के अंदर शमूलियत है, और चाइना को 3रे नंबर पर फेंक दिया इन्होंने। और राउंड अबाउट अगर देखा जाए तो इंडिया ना सिर्फ एक बड़ा नेटवर्क है ट्रेन सिस्टम का, बल्कि 25,000 ट्रेन पर डे इंडिया मैनेज कर रहा होता है कि भाई हमने किस तरह से चलानी है, कहाँ लेकर जानी है, इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। सो भाई उनको पता है कि
कि भाई हमारी आवाम का इंटरेस्ट क्या है, हमारी आवाम को फैसिलिटेट कैसे करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी बड़ी आबादी होगी, जितना बड़ा मुल्क होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ अपने लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, वरना वो कैसे जाएंगे। आप देखिए, आई थिंक सो कि इनकी फास्ट, अभी आपने वंदे भारत की बात किया, ये इंडिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेन है और जाहिर सी बात है वो उसकी स्पीड भी 145 आप बता रही हैं कि बहुत जल्द होने वाली है। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के ट्रेन रूट्स की बात की जाए, उनकी ट्रेन्स की बात की जाए। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो खुद इंडिया को जो बुलेट ट्रेन्स हैं वो गिफ्ट करती हैं और उनको कहती हैं कि भाई हमारी तरफ से आप ये एज अ गिफ्ट रखें। आप जापान को रिसेंटली देख लें। सो यहाँ पर जब आपको पता है कि आपकी आवाम टोटली डिपेंड कर रही है आपकी ट्रेन्स के ऊपर, तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये बनती है कि आपने अपनी ट्रेन को बूस्ट देना है, आपने अपनी ट्रेन्स को अच्छा लेकर चलना है, उनकी फैसिलिटीज़ को बेटर करना है, ताकि लोगों को पता चले कि यस दिस इज़ इंडिया और यहाँ पर ये सब कुछ अवेलेबल है। अब हम कहेंगे पहले हम कहते हैं स्विट्ज़रलैंड कितना अच्छा है, हालांकि यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है वो, जहाँ पर कह लें कि वो 100% इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन थी, बट इंडिया ने 99.6 समथिंग कह लें कि उसको अचीवमेंट की है। सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। हमारी ट्रेन यहाँ पर बचपन में कभी हम ट्रेन करते थे, जब कह लें कि आपके फादर की पोस्टिंग होती थी ना, तो आप पहुंच जाते थे कि चलो यार बाय ट्रेन हम लोग सफ़र कर लेते हैं। वो बचपन का सफ़र और अब के सफ़र में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है भाई। अब हम नहीं चाहते कि बोगियाँ आपस में टकराएं और हमारा ऊबर पहुंच जाए हम जल्द से जल्द। सो यू कैन से दैट कि भाई अब हम ट्रेन पे सफर करना प्रेफर करते ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। भरोसा नहीं है। अच्छा, ये आपने एक बात की कि इंडिया की जो अवाम का इंटरेस्ट है, जो इंडिया की अवाम में सबसे ज्यादा ट्रेन में सफर करती है, तो उस चीज पे काम करें। दूसरी एशियन कंट्रीज को देख लें, अगर कोई बसेस पे भी इतना डिपेंड कर रहा है बांग्लादेश या अफगानिस्तान या तो नॉर्दर्न एरियाज में आपको ट्रेन सर्विसेज मिलती हैं। हम नॉर्दर्न एरियाज पहुंच जाएं, हमारा बस मेरे ख्याल में स्कर्दू में आपको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नजर आ रहा है, उधर जाएं, फिर वहां से कश्मीर के लिए निकलते हैं, वो भी बंद हो चुका है। मतलब उधर उस एयरपोर्ट में उतर जाएं, फिर उसके बाद हम लोग वापस कश्मीर आए, कश्मीर से पता ही नहीं हमें चलेगा कि हमने रूट कौन सा लेना है, कहाँ पे किस साइड पे जाना है। मतलब हमें ट्रेन की फैसिलिटीज अच्छी मिलनी चाहिए। आप बिलीव करें, मैंने अपने अब्बा से पूछा, बाजी हमने कश्मीर जाना है, आप मुझे इजी तरीन वे बताए, बाय ट्रेन कैसे जाना है। तो पता नहीं उन्होंने मुझे कौन सा वो एरिया बताया, कहते हैं वहां पर ट्रेन रुक जाएगी, आगे आपको लोकली जाना पड़ेगा। कुछ इंडिकेटर्स आपके यहाँ बड़े डेंजरस ये जरूर हैं कि आपके यहाँ पहली बार एक चीफ आर्मी डिक्टेटर चीफ अपने आप को फील्ड मार्शल बनाता है, ठीक है ना। सरकार कमजोर नजर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ओवरऑल पाकिस्तान की थोड़ा खस्ता हालत में। इकॉनमी आपके यहाँ थोड़ी सी अच्छी इसलिए दिख रही है क्योंकि इस समय आप जहां जहां से एड मांग रहे हैं, लोन मांग रहे हैं, वो आपको मिल रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी संभली हुई दिख रही है। आप गिरते हुए नहीं दिख रहे हैं, आपकी हालत बहुत अच्छी नहीं है लेकिन गिर नहीं रही है, मतलब आप स्तर से नीचे नहीं जा रहे। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस दिन आपको ट्रंप चाचा ने थोड़ा दाएं बाएं कर दिया, उस दिन आप बहुत बुरी तरह से गिरेंगे, क्योंकि आप अपनी नींव नहीं लगा रहे। आप अपनी बिल्डिंग के नीचे की जो बेसमेंट है और जो नींव है, उसमें आपके यहाँ कमजोरी है, और उस कमजोरी को जनरली आपके यहाँ कहा जाता है कि उसमें दीमक लगी हुई है, और उस दीमक को जनरली कहा जाता है कि वो फौजी दीमक है, क्योंकि आपके यहाँ और किसी की चलती